हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मतलब एग्जाम्स में आने वाले हैं या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। उसको डिस्कस करते हैं अपन। तो देखो पहले है स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स से। जेनेटिक मतलब तीन भाग में एम्ब्रियोलॉजी को जो है पहले सीखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो है उसको तो तीन भाग में डिवाइड कर दिया इन्होंने कि पहला है जनरल एम्ब्रियोलॉजी। जनरल एम्ब्रियोलॉजी। दूसरा है सिस्टेमिक, मतलब कि जो भी बॉडी के सिस्टम्स है उसके बारे में डिस्कस होगा इसमें। और फिर तुम्हारा बचता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अपन सीखते थे ना, कैरियोटाइपिंग होता है, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जो भी क्रोमोजोमल है म्यूटेशन के चलते होता है, इस सब चीज़ के बारे में डिस्कस करना है उसमें। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी के जेनेटिक्स में क्या है, जेनेटिक्स की बात अगर करेंगे यहाँ से स्टार्ट की, जेनेटिक्स में क्या लिखना है, जीन्स के बारे में सीखना है, क्रोमोजोम्स के बारे में सीखना है, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया डिस्कस। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर में होता है ना तुम्हारा तीन, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये तीनों के बारे में स्टडी करना है। क्या क्या था उसमें याद करना ना, कि जब हाइपोब्लास्ट टीपीब्लास्ट उसके बीच में ऐसे बन जाता है लेयर, ये सब चीज़ को याद करना पड़ेगा इसमें। इसलिए तो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या है, प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन जो भी है, मतलब इसके डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना है। फीटल मेम्ब्रेन मतलब जो मेटरनल मेम्ब्रेन होता है, फीटल मेम्ब्रेन होता है ना, जो भी उसके साथ अटैच रहता है। ट्विनिंग का मतलब होता है कि एक ही जाइगोट से दो कैसे वो फर्टिलाइज हो गया, दो मतलब एक ओवम फर्टिलाइज हुआ लेकिन दो दो उसमें ये हो गया, ब्लॉकेज हो गया तो होता है ना, ट्विंस बन जाते हैं। ट्विंस कैसे, डाइजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये सब के बारे में स्टडी करना है यहाँ पे। ठीक है। फिर ये भी कंप्लीट। तो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज का मतलब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे चार लाइन छोड़ रखा है। तो एक होता है तुम्हारा इपिथेलियल टिश्यू बनता है, इपिथेलियल टिश्यू होता है। फिर तुम्हारा बनता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और क्या बनता है बताओ, और बनता है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और बनता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है। ये चारों का इनका भी स्टडी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ फेरेंजियल आर्चेज, मोर 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, जितना भी पॉइंट लगा लो एकदम कम ही है इसके लिए, समझो कि इसमें इतना इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मतलब वो सीखते थे ना अपन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होता है, और फिफ्थ वाला जो है वो डी जनरेट हो जाता है, और सिक्स्थ वाला बचता है। तो इसमें से किसका किसका कौन कौन सा डेवलपमेंट है, इसमें तुमको देखना है। डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, फिर डेवलपमेंट ऑफ थाइमस होता है, डेवलपमेंट ऑफ टंग डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बार एग्जाम में आ रखा है। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसका डेवलपमेंट पढ़ना है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फेस इज मोर मोर इंपॉर्टेंट। फिर डेवलपमेंट ऑफ नोज एंड पैलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ स्प्लीन के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। पेनक्रियाज डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वो क्लिनिकल सीखते हैं ना, क्या एनुलर पेनक्रियाज, एनुलर पेनक्रियाज क्लिनिकल सीखते हैं। ठीक है। फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है एग्जाम में, एकदम कंफर्म में रखा हुआ रहेगा इसमें से एग्जाम में। ठीक है। 5 नंबर में आ सकता है या फिर 3 नंबर में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर न्यूरल क्रेस्ट डेरिवेटिव पूछते हैं, मतलब इनोमरेटिव में भी पूछ सकते हैं, और वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ आई इंपॉर्टेंट है। फिर ठीक है, न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट होता है, नोटोकॉर्ड डेवलपमेंट होता है, ये सब की चीज़ के बारे में भी सीखना है। ठीक है। रोटेशन ऑफ मिड गट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना बार यूनिवर्सिटी में आ रखा है, किसी के भी यूनिवर्सिटी में आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमेशा कोई भी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। फिर फेलोस्टेट्रोलॉजी, फेलोस्टेट्रोलॉजी में देखो इसमें ट्रिक सीखते थे ना अपन, प्रोब प्रोब ट्रिक है। प्रोब ट्रिक है तो कैसे, 1 2 3 4 मैं बता देता हूँ। ये होता है कि हार्ट का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तब ये मतलब डिफेक्ट आ जाता है, तो इसको प्रोब से PROV लिख सकते हो आप। क्या पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है इसमें, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। और होता है राइट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी लिख लेना आप। ठीक है। ये होता है ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा। और ये होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है।
ट्रेकियोसिफिजल फस्टुला, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जब पूछा जाता है ना कि ट्रेकिया और जब इसोफेगस का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होता है कि एक बार क्या हुआ कि जैसे मान लो इतना तक बना, बीच में गैप रह गया, फिर दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, ये वाला इधर आके अटैच हो गया, फिर तीसरे कंडीशन में होता है कि ये वाला ऊपर बना और नीचे वाला इसमें आके अटैच हो गया, मतलब इसोफेगस ट्रेकिया में आके अटैच हो गया तो ट्रेकियोसिफिजल फस्टुला हो जाएगा। फिस्टुला मतलब होता है कि लाइनिंग, यहाँ से पैसेज स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हो गया, तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे आके खत्म हो गया। डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें वो पढ़ते हैं रथकेज पाउच होता है उसमें जाके अटैच हो जाता है, ये सब ये भी देखना है, अच्छा है। फिर टंडन सिंड्रोम हो गया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग में तो क्वेश्चन भी आ रखा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इतना एटलीस्ट 20 टॉपिक तो करके ही जाना है, मतलब 20 टॉपिक तो अच्छे से करके जाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो थैंक यू।